स्वागत है आप सभी का अशोवित जस्सी में। अशोवित जस्सी में आज हम शुरुआत करने वाले हैं 10th क्लास की बुक से। इसमें सूरदास के पद मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। सूरदास के पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। इसमें उद्धव और गोपियों के बीच के संवाद की बात की गई है। उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व होता है, घमंड होता है, जिसमें वो निराकार ईश्वर की बात करते हैं। लेकिन गोपियाँ जो साकार प्रेम की बात करती हैं, जिन्होंने कृष्ण को साकार ईश्वर की मूर्त में प्रेम किया है, उस प्रेम को परम भक्ति मानती हैं। लेकिन उद्धव कहता है कि ये प्रेम सब व्यर्थ है, इससे अच्छा है आदमी उस निराकार ईश्वर में ध्यान लगाए। तो होता क्या है कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के लौटने का इंतज़ार करती हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण नहीं आ पाते तो वो उद्धव को भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, या यूँ कहिए कि वो भेजते हैं उद्धव का घमंड तोड़ने के लिए गोपियों के पास। तो पहला पद है, गोपियों और उद्धव के बीच में ये संवाद है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अतिवड भागी, उद्धव तुम हो अतिवड भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अति बहुत बड़े, बड़भागी भाग्यशाली। हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत, अपरस यानी अलिप्त रहना, किसी चीज़ में लिप्त ना रहना। स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम प्यार, स्नेह। तगा मीन्स धागा, तय मतलब से। तुम तो स्नेह के उस धागे से अलिप्त रहते हो या उसमें बंधे हुए नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, ना ही आपका मन चंचल है, ना ही आपका मन उस प्रेम में लिप्त है। उस प्रेम में आपका मन लिप्त नहीं है जिसमें हमारा मन है। तो कहती हैं, हे उद्धव तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम बहुत वडभागी हो कि आप उस प्रेम के धागे में बंधे हुए नहीं हैं। आपका मन भी उस अनुराग में, उस प्रेम में लिप्त नहीं है। पुरैनी पात, पुरैनी बोलते हैं कमल को, पात मीन्स पत्ता। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी। जिस तरह से कमल का पूरा पेड़ जल में ही रहता है, कमल में ही रहता है, तो कहते हैं कि कमल का जो पौधा होता है उसके पत्ते पानी पर ही रहते हैं, है ना। पुरैनी पात रहत जल भीतर, यानी जल के अंदर ही उस कमल के पत्ते रहते हैं। तारस देहे न दागी, ना तो उन पर किसी तरह का पानी का दाग पड़ता है, ना उस पर वो पानी की बूंदें टिक पाती हैं। जो जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और वो ऐसे हैं, वो प्रेम ऐसे हैं जैसे आपके लिए, मतलब उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव आप बहुत भाग्यशाली हो, आप उस प्रेम के बंधन से मुक्त हो, आप उस प्रेम के धागे से बंधे हुए नहीं हो, आपका मन भी प्रेम में लिप्त नहीं है। आपका मन ऐसे है जैसे कमल के पत्ते पानी में रहते हैं, पानी में ही रहते हैं, फिर भी पानी की एक बूंद उनको नहीं लग पाती, ना ही उस पर कोई धब्बा लगता है। जैसे जो जल माहे तेल की गागरी, जैसे पानी में अगर तेल की गागर को भी हम रख दें, बूंद न ताको लागी, तो उस पर पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती है। ऐसे ही आप पर प्रेम का असर नहीं है, आप पर प्रेम प्रभाव नहीं डाल पाता है। आगे कहती हैं, प्रीति नदी मैं पाऊँ ना बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी। कि आपने उस भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में तो पाँव ही नहीं रखा है, आपने तो उस पर दृष्टि ही नहीं डाली है। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी जो पागी। कि हे सूरदास, सूरदास कहता है अबला हम भौरी,
यानी सूरदास को इंडिकेट करके, सूरदास अपने नाम को इंडिकेट करके कहते हैं कि अबला हम भौरी, यानी कि ये जो गोपियां हैं हम तो भोली भाली हैं, हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। आप तो बहुत बड़भागी हो जिसको प्रेम फंसा नहीं सकता, जिसको प्रेम अपने वश में कर नहीं सकता, जिसको प्रेम अपने धागे में बांध नहीं सकता। आपका मन चंचल नहीं है, आप तो ऐसे हैं जैसे कमल में पानी के पत्ते रहते हुए भी उस पर पानी की बूंद नहीं टिकती, जैसे पानी के अंदर तेल की गागरी होती है उस पर भी पानी की बूंद नहीं टिक पाती, क्योंकि आपने तो प्रेम, कृष्ण रूपी प्रेम में पाँव ही नहीं रखा है। कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में आपने तो पाँव ही नहीं रखा है, ना ही उस पर आपने कोई दृष्टि डाली है। लेकिन हम तो अबला स्त्रियां हैं, हम तो अबला गोपियां हैं, भोली भाली गांव की गोपियां हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी। हम ऐसे हैं जैसे चींटियां पिघले हुए गुड़ पर एक बार चिपक जाती हैं, लेकिन उस गुड़ से फिर वो अलग नहीं हो पाती। ऐसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, ऐसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में समाये हुए हैं कि हम चाहकर भी उसके प्रेम से अलग नहीं हो सकती। तो ये था पहला पद, जिसमें उद्धव को एक तरह का ताना कसा जा रहा है, जिसमें गोपियाँ उद्धव को ताना मार रही हैं कि तुम तो भैया बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हें तो प्रेम फंसा नहीं सकता, तुम्हें तो प्रेम अपने धागे में बांध भी नहीं सकता, ना ही तुम्हारा मन चंचल है ना। लेकिन हम गांव की गोपियाँ भोली भाली जो श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, उनका प्रेम हमारे लिए ऐसे है जैसे हमारे लिए वो गुड़ हो और हम हों चींटियाँ जो उस गुड़ में चिपक गई हैं, जो उससे अलग नहीं हो सकती। अलग वो वहीं पर चिपके चिपके मर जाएंगी, लेकिन उसके प्रेम को वो छोड़ नहीं सकती। दूसरा पद कहता है मन ही मांझ रही, है ना, कि हमारे मन की तो मन में ही रह रही है, हम तो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। कहिए जान कौन पै उधो, हे उधो आप बताओ हम किसको जाकर कहें, ना ही परत कही, हम किसको कहें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हम अपनी बात, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा हम किसको बताएं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि यानी समय, बहुत समय से, अवधि आधार आस आवन की, यानी हमने हमारे मन में उनके आने की आस लेकर कितने समय से हम बैठी हुई हैं, उसका इंतज़ार कर रही हैं। तन मन बिथा सही, उनसे अलग होने की पीड़ा हम सह रही हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहनी बिरहा दही। अब आपके भगवान श्री कृष्ण तो नहीं आए, अब आपके इन जोग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी प्रेम की आग और जल गई। हमारी उससे भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ने की जो आग है, उस विरह की जो आग है वो और भड़क रही है। आपके ये जोग संदेश सुन सुन के हम और दुखी हो रही हैं। चाहती हुती गुहारी जिती ते, उत तय धार बही, यानी कि हम चाहती थी, हम भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी, हम उनसे एक प्रार्थना करना चाहती थी कि हे ईश्वर हमें बचा लो, उस बिरहा की अग्नि से हमें बचा लो। उत तय धार बही, लेकिन वहीं से उन्होंने तो आपको भेज दिया, उन्होंने तो वहीं से ज्ञान की गंगा बहा दी। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर ज़्यादा न लही। अब तो हमसे मतलब धीरज भी नहीं धरा जा रहा, अब तो हमसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने अब तो अपनी मर्यादा ही लांघ दी है। जहाँ उनको खुद आना चाहिए था वो नहीं आए, उन्होंने ज्ञान रूपी गंगा आपको हमारे पास भेज दिया जोग के संदेश देने के लिए, ताकि हम उनकी जोग की बातों में आ जाएं और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को हम भूल जाएं। भगवान श्री कृष्ण को अब ये मर्यादा भी नहीं रही है। तीसरा पद कहता है
हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक तरह का पक्षी होता है ना। वो जब भी किसी पेड़ की टहनी पर बैठता है तो उस पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है। तो हमारे हरि, हरि कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को। वो कहते हैं कि जो हमारे हरि हैं वो तो हारिल की लकड़ी हैं। हारिल की लकड़ी यानी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर उस लकड़ी की संज्ञा दी गई है। और हारिल कहा गया है गोपियों को, हारिल कहा गया है गोपियों को कि हमने तो उस ईश्वर को यानी उस हरि को, उस श्री कृष्ण भगवान को उस लकड़ी की तरह पकड़ा है जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़कर रखता है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि तो उस हारिल की वो लकड़ी हैं। मन क्रम वचन नंदन, नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन वच कर्म से उस नंद के नंदन को अपने दिल में समाया है, अपने हृदय में समा के रखा है। ये दृढ़ करी पकड़ी हम, और हमने उस लकड़ी को बहुत दृढ़ करके बहुत मजबूती के साथ पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वपन दिवस निस, कान्हा कान्हा जकरी, यानी सोते हुए जागते हुए स्वप्न देखते हुए दिन में हर समय हम कान्हा कान्हा का ही जाप करती हैं, कान्हा कान्हा का नाम लेती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। और आप जो हमें ये वचन सुना रहे हैं, जोग की बातें सुना रहे हैं, योग माया का ज्ञान दे रहे हैं, ये तो हमें ऐसे लग रहा है मानो करेले से भी कोई कड़वी चीज़ हमें मिल गई हो। करेले से भी कड़वा ज्ञान आपका हमें लग रहा है उस ईश्वर के प्रेम के सम्मुख। सूतो व्याधि हमको लय आए, देख सुनी ना करे। व्याधि मतलब बीमारी। आप हमारे लिए ये कौन सी बीमारी लेकर आए हैं जिसको ना हमने कभी देखा, ना सुना, ना करा। यह तो सूर तिन ही लय सौंपो। और ये बीमारी जो आप हमारे लिए लेकर आए हैं ना, ये हमें मत दो, ये तो उस सूरदास को दो। सूरदास को जाकर बताओ जिनके मन चक्री, जिनका मन चंचल है, जिनका मन घूमता रहता है, जिनका मन चलता रहता है, जिनका मन एक जगह नहीं टिकता। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में एक ही जगह पर टिका है, हमें और कुछ सूझता ही नहीं है। लास्ट और चौथा पद है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। कि अब तो हमारे हरि ने राजनीति भी पढ़ लिया है, राजनीति का भी ज्ञान ले लिया है, क्योंकि अब वो मथुरा के राजा बन गए हैं, उनको तो राजनीति करना भी आ गया है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। उसने तो उस मधुकर की, मधुर बोलने वाले भगवान श्री कृष्ण की बात समझ भी लेती, उनके समाचार भी आए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, और अब तो उनको राजनीति का भी ज्ञान हो गया है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो वो ग्रंथ पढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे पास इस उधो को भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम तो उनको बहुत सूझवान समझते थे, हम तो उनको बहुत बुद्धिमान समझते थे। जोग संदेश पठाए, उन्होंने जोग संदेश पढ़ाने के लिए उस उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। उधो भले लोग आगे के, तो हे उधो, उस समय के लोग बहुत अच्छे थे, पहले के ज़माने के लोग बहुत अच्छे थे। परहित डोलत धाए, जो दूसरों के हित के लिए भागते भागते फिरते थे, दूसरों की भलाई के लिए वो कहीं भी चले जाते थे। अब अपने मन फेर पाही हैं, चलत जो हुते चुराए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने, अब भगवान श्री कृष्ण या अब के लोग वैसे नहीं रहे, अब अपने मन फेर पाही हैं। हमारा मन जो श्री कृष्ण भगवान ने चुरा लिया था, चलत जो हुते चुराए, यानी भगवान श्री कृष्ण जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, वो मन अब हमें वापस चाहिए, हमारा हृदय हमें वापस चाहिए। तय क्यों अनीति करे आपन,
जय और अनीति छुड़ाए। वैसे तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं कि किसी के साथ अनीति नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ भी अनाचार अन्याय नहीं करना चाहिए। तय क्यों अनीति करे आपुन, यानी वो खुद फिर अनीति क्यों कर रहे हैं जो दूसरों की अनीति छुड़ाते हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। जबकि राज धर्म, उनकी राजनीति का धर्म तो ये कहता है कि वो कोई भी राजा हो वो अपनी प्रजा को ना सताए। तो ये कैसे राजा हैं जो हमें सता रहे हैं, अपने प्रेम की अग्नि में हमें जला रहे हैं। ये अनीति जो दूसरों को वो छुड़वाते हैं, वो अनीति वो खुद कर रहे हैं। तो ये थी सूरदास के 4 पद। ये सूरदास के एक ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसके 4 पद हैं जिनको लिया गया है। और श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद जब वो खुद नहीं लौट पाए थे तो उन्होंने उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजने के लिए उसको उद्धव को भेजा था। और उद्धव ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म और योग उपदेश देकर विरह की वेदना को शांत करने का प्रयास किया था। यानी भगवान श्री कृष्ण से अलग होकर जो वो उस दुख को झेल रही थी, उनसे बाहर निकालने के लिए, उनको शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने उद्धव, बड़े जो उनके चचेरे भाई थे, उनको वहाँ पर भेजा गया था। तो उसी का ये वर्णन है जिसमें गोपियाँ उद्धव को ही ज्ञान दे देती हैं। आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये सब पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।